हंगामा। एनुअल चार्जेस को लेकर यह हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि परिजनों को रिजल्ट के लिए बुलाया गया था स्कूल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अंबाला से नेशनल हाईवे पर हुआ है हंगामा। एनुअल चार्जेस को लेकर यह हंगामा बताया जा रहा है। परिजनों को रिजल्ट के लिए स्कूल बुलाया गया था। एनुअल चार्जेस जमा नहीं करने पर बहस हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, नेशनल हाईवे पर हुआ हंगामा। तस्वीरें आप देख रहे हैं हंगामे की। एनुअल चार्जेस को लेकर यह हंगामा हुआ है। परिजनों को रिजल्ट के लिए स्कूल बुलाया गया था। एनुअल चार्जेस जमा नहीं कराने पर नहीं दिया रिजल्ट। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब परिजनों ने, अभिभावकों ने रिजल्ट नहीं मिलने पर हंगामा किया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने अंबाला से। नेशनल हाईवे पर हुआ है हंगामा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अभिभावकों द्वारा गुस्सा जाहिर किया गया। और ये आप देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे पर हंगामा करने पर वहां पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। सड़क पर बैठ गए अभिभावक। अंबाला के नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनुअल चार्जेस जमा नहीं करने पर इनके बच्चों का रिजल्ट इनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से परिजनों में आक्रोश है। और इसी वजह से परिजनों ने सड़क पर बैठकर हंगामा किया। अंबाला के नेशनल हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस बीच परिजनों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी देखी गई। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क पर अभिभावक बैठे हैं। एनुअल चार्जेस को लेकर हंगामा हुआ है। दरअसल एनुअल चार्जेस जिसने नहीं जमा किया उसको रिजल्ट नहीं दिया गया और इसी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। और अपना आक्रोश इस सड़क पर बैठकर अभिभावकों ने जताया। इस बीच प्रशासन और अभिभावकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से, जहां पर अंबाला के नेशनल हाईवे पर एनुअल चार्जेस जमा न करने पर अभिभावकों को उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं सौंपा गया, जिस पर अभिभावकों ने आक्रोश जाहिर किया। इस बीच प्रशासन और अभिभावकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अभिभावक और प्रशासन आमने सामने नोकझोंक होती हुई। दरअसल बताया ये जा रहा है कि एनुअल चार्जेस जमा कराने को लेकर यह हंगामा हुआ है। एनुअल चार्जेस जमा नहीं जिन अभिभावकों ने किया, उन अभिभावकों को उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं सौंपा गया। मेरी गुड़िया 4th L में पढ़ती है, इनके लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में। हमने पूरे 12 महीने के पूरी की पूरी फीस पे की है, लेकिन आज इन्होंने स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया और ना ही ये रिटर्न में दे रहे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। और ये कह रहे पहले अपने सारे ड्यूज क्लियर करो। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं इन्होंने इशू किया, ना ही कुछ रिटर्न में दिया कि ये करके रूल्स है कि आपको एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे। यही इनका इशू है, साफ मना कर दिया है। और इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं जैन कम्युनिटी का। इन्होंने किसी का भी चार्ज नहीं किया एनुअल चार्जेस और फीस में भी कंसेशन दिया। तो अंबाला के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल के जरिए एनुअल फीस जमा करवाने को लेकर स्कूल प्रशासन ने परिजनों को बच्चों के रिजल्ट न देने पर परिजनों ने हंगामा किया है। अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में एनुअल चार्जेस को लेकर विद्यार्थियों के परिजनों ने आज स्कूल के बाहर नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। आज स्कूल में बच्चों को रिजल्ट के लिए बुलाया गया था और जिन बच्चों के ड्यूज जमा नहीं थे उनके रिजल्ट रोक दिए गए, जिससे परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने स्कूल प्रशासन के
विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने परिजनों के साथ थोड़ी सख्ती भी की और परिजनों की प्रिंसिपल से बातचीत कराई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कल 1 बजे तक का टाइम प्रिंसिपल को दिया गया है। हरियाणा में रोडवेज विभाग के हड़ताली कर्मचारियों पर अब सरकार एक्शन की तैयारी में है। पहली बार परिवहन विभाग ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का नाम सहित हाजिरी का रिकॉर्ड जुटाया है और मामले में कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के जीएम को चार्जशीट यहां पर किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के जीएम राजीव नागपाल, सिरसा के आरएस पुनिया, पलवल के सुरेंद्र सिंह और चरखी दादरी के जीएम देवदत्त चार्जशीट हुए हैं। इस बेअदबी के मामले से पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ पिछली सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु जी को इसमें फंसाने की साजिश की जा रही है और डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी ने सदा से ही आपसी भाईचारे का तो परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 4 जिलों के जीएम पर विभाग का एक्शन देखने को मिला। 4 जिलों के जीएम पर परिवहन विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद अब परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत बंद के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हर खबर की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कहना है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सबसे अधिक असर परिवहन विभाग में देखने को मिला। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सबसे अधिक असर अगर हम देखें तो सबसे अधिक असर जो है आप ही के विभाग में देखने को मिला। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पे? नहीं, ये पहले ऐलान था भारत राष्ट्रव्यापी जो बंद का जो ऐलान था, जो चक्का जाम था, और सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है, रोडवेज भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टर पड़ता है। और 2 दिन में मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई ट्रांसपोर्ट का सारा चक्का जाम होगा। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ भी बसें 70-80% बसें चली हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बसें नाम मात्र चली हैं। पर मेरा ये कहना है कि हर आदमी का धरना करना, प्रदर्शन करना, हर आदमी का अधिकार, अपनी बात कहना आदमी का दे, पर दूसरे लोगों समस्या में डालना, अपनी बात मनवा लेते थे, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, जो भी जीएम हैं जिन जिलों में बसें नहीं जा, उनकी तालमेल की कमी नहीं होगी। कंडक्टर, रोडवेज ड्राइवर के बीच में उनका तालमेल ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि जहां हमारी बस नहीं चल पाई और जो जीएम हैं जिन्होंने बस चलवाने में नाकामी रही है, हम ऐसे भी जीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखा जाए तो 5 जिलों में जो है सबसे अधिक असर देखने को मिला। पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, 5 जिले ऐसे थे जहां पे नाम मात्र बसें जो हैं वो चली हैं। तो खास तौर पर उन जिलों के जीएम पर ही क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जो प्रशासनिक कार्रवाई वो करेंगे उनके खिलाफ। और जो उन्होंने जो काम करना चाहिए था, हरियाणा रोड उत्तर भारत की अपनी धूम है, इसकी अपनी पहचान है और हरियाणा में देश प्रदेश के लोग रहते हैं, आवागमन लगा रहता है। कोई उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और लोगों को पीड़ा है, कि दुख है, तकलीफ है, जाना है, और हरियाणा की बस नहीं चल पाए। और इतना करने के बाद नहीं चल पाए, जब बार बार कह रहे हैं 2000 बस हम बेड़े में शामिल करेंगे। 2000 कर्मचारियों को प्रमोशन देने का काम हरियाणा सरकार ने काम करा।
और बार बार एक ही बयान करना जी ये तो निजीकरण है, फलान करें, इस तरह की जो झूठे प्रचार करके इस तरह से बंद करने का जो लोगों ने प्रयास, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जिस तरीके से अधिक मात्रा में जो जीएम के अलावा जो बहुत सारे कर्मचारी थे जो इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल से हमारा कोई हड़ताल रोज के लिए हड़ताल से कोई लेना देना नहीं। हड़ताल करना, अपनी बात कहना उनका अधिकार, हड़ताल करें, कोई मना नहीं करता, हम भी कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को हड़ताल करते हैं, बस चलाना भी तो उनका काम है, बस भी चलानी चाहिए। हड़ताल कर लेते, बस चला देते, कुछ हड़ताल पे बैठ जाते, बाकी बस चलाना चालू करते भी। उसका एक ये तो हमारे पूरे भारत बंद का अभियान है, ये बात ठीक है, पूरे भारत बंद, पर ये नहीं कि चक्का जाम करके बैठ जाओ सारी चीज, ये ठीक नहीं है। हड़ताल तो होती है, लोग कहते हैं कुछ हड़ताल भी करते हैं, काम भी चलता रहता है, अपने बात भी कह दी, बात ही तो कहनी है भाई, सरकार को अपनी बात कहना है ना, बात कह दी, सरकार की बात समझ में आ गई, ये थोड़ी सब कुछ बंद कर देंगे। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल के किसी मरीज का कोई देखेंगे नहीं तो वो तो मरीज ही मारे जाएंगे सारे। तो मेरा कहना है कि सभी कर्मचारियों को ये नहीं करना चाहिए था, अपनी हड़ताल रखते, अपनी बात कहते और कहने का अधिकार है। कुछ लोगों को दूसरे जिलों में जो बस चली है, जैसे नारनौल में बस चली है, मेवात में 100 की 100 चली है, नारनौल में 100 की 100 है, अपना झज्जर में 100 की 100 चली है। ऐसे जिले भी तो हैं जहां 100% बस चली हैं। कुछ जीएम फेल रहे, या तो उनकी कमी के कारण रहे, क्या उनको अपने जो कर्मचारी हैं, चाहे कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, अपनी बात नहीं रख पाए, और बस चलाने ही चाहिए। जब इतना बड़ा कोविड के 2 साल से बसें बंद हैं और समय पे तनख्वाह मिलती है, समय पे इनको सब कुछ मिले दिया, तो इस तरह से नहीं करनी चाहिए। सर, खासतौर पे अगर हम पलवल और सिरसा की बात करें तो वहां पे कुछ एक रोडवेज कर्मचारियों द्वारा जो है वो प्राइवेट बस चालकों को जूतों की मालाएं पहनाई गई जब उन्होंने बस चलाने की कोशिश की। तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई जो है उन पर की जाएगी? जिस भी कर्मचारी ने किसी के जूतों की माला पहनाने का काम करा, किसी के साथ बदतमीजी करने के, ऐसे सभी कर्मचारियों के खिलाफ हम पर्चा दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी भी कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिसका साफ लफ्जों में कहना है कि हड़ताल करना कर्मचारियों का हक है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल का जो पूरा प्रारूप रहा उससे वो खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे हड़ताल के दौरान जिस भी जीएम की जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कोई उनका नाकामयाबी रहेगी बसों को चलाने में, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जिन कर्मचारियों द्वारा जो है खासतौर पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट बस चालकों को जूते की माला पहनाने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर जो है पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में नाबार्ड की सालाना योजना बैठक हुई और जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान नाबार्ड ने अपनी प्राथमिकता बताई। इस दौरान सभी बैंकों ने अपने 1,61,000 करोड़ का क्रेडिट प्लान बनाया। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीपी के माध्यम से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात पर नाबार्ड ने सहमति जताई है और पानी की बचत के लिए माइक्रो इरिगेशन और रिचार्जेबल, इन दोनों ही योजनाओं के लिए हमने लोगों को ज्यादा लोन देने की बात कही। इतना ही नहीं, वहीं मौके पर सीएम ने आम आदमी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो एक मुख्यमंत्री ने फ्री बांटने के वादा किया, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कटोरा उठाकर प्रधानमंत्री के पास चले गए। ये अच्छी बात नहीं। राजनीति स्वयं के दम पर होनी चाहिए, केंद्र से मांग कर नहीं। तो सीएम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नाबार्ड की सालाना योजना बैठक हुई और नाबार्ड ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि फ्री की राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। राजनीति अपने दम पर होनी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार से मांग कर। फिलहाल नाबार्ड की सालाना बैठक के बाद की ये तस्वीरें।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बेअदबी मामले को लेकर उनके वकील ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान एडवोकेट जितेंद्र खुराना ने कहा कि वो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गुरमीत राम रहीम का कोई हाथ नहीं है। राजनीतिक द्वेष के चलते पिछली सरकार ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं गुरमीत राम रहीम के वकील केवल बराड़ ने कहा कि ये सिर्फ एक साजिश है जिसके तहत गुरमीत राम रहीम को फंसाया जा रहा है। लोग जबरन गुरमीत राम रहीम को दोषी करार करने पर तुले हुए हैं। इस बेअदबी के मामले से पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ पिछली सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु जी को इसमें फंसाने की साजिश की जा रही है और डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी ने सदा से ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। देखो साडी डिमांड सिर्फ इक्को ही है कि निष्पक्ष तरीके नाल जांच होवे, चाहे कोई भी एजेंसी करे। ਅਸੀਂ नहीं कहते कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, जो भी एजेंसी करे कानून के दायरे दे विच रह के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साडी सिर्फ इक्को यही डिमांड है। असल दोषियों ਨੂੰ फड़ा जाना चाहिए है और ਜਿਹੜੇ निर्दोष ਸਾਡੇ गुरु जी ते ये ब्लेम लाए जा रहे हैं बेअदबी दे, वो बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष ने और पूज्य गुरु जी ने सदा ही माननीय कोर्टां दा कानून का पालन किया और अज भी वो करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ डिमांड सिर्फ निष्पक्ष जांच दी है, चाहे जो भी एजेंसी करे। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दिए हैं। साथ ही यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि खरीद से संबंधित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही मंडियों में पीने के पानी निकासी, सफाई व्यवस्था के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। उपायुक्त ने मंडियों का दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि 1 अप्रैल को लेकर अपनी तैयारियां पूरी रखें। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खरीद को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और उपायुक्त ने मंडियों का दौरा किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उपायुक्त मंडियों का दौरा कर रहे थे। वहीं इस बीच अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को लेकर अपनी पूरी तैयारी रखी जाए ताकि फसलों की खरीद को लेकर किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इस बीच उपायुक्त ने एक तारीख से जो है सीज़न शुरू होना है और ये जो हमारी मंडियाँ हैं ज़िले में, उसका जो है निरीक्षण करने में आया था बिरादरी मंडी। और करीबन 15 दिन से जो हमारे सभी एजेंसियाँ हैं, मार्केट कमेटियाँ हो गई, मार्केटिंग बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग हो गया, हमारे एसडीएम साहिबान हो गए, तो सभी जो है इस सीज़न की तैयारी करने में लगे हुए हैं और ज़्यादातर जो काम है वो पूरे कर लिए गए। टॉयलेट की बात हो, रिपेयर मेंटेनेंस की बात हो, नालियों की सीवरेज क्लीनिंग की बात हो, कांटे को दुरुस्त कराने की बात हो। कुछ अभी जैसे बिरादरी मंडी में मुझे बताइए कुछ अभी काम थोड़े बहुत 1-2 काम पेंडिंग है, उनको भी जो है समय अनुसार पूरा करने के निर्देश दे दिए गए। वहीं यमुनानगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां BSNL की एक सिम को 1,26,000 में खरीदा गया है। सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही होगी, पर यह सच है क्योंकि ये BSNL का एक विशेष नंबर था जिसे बोली लगाकर बेचा गया। BSNL के उप महाप्रबंधक अजय छावड़ा ने बताया कि BSNL के इंटरनेट की सेवाओं का फाइबर कनेक्शन सबसे सस्ता है, जिसके चलते लोग BSNL की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फिर आएंगे
जहां पर बीएसएनएल का एक सिम बोली लगाकर खरीदा गया। अप्रोक्सीमेट 1,26,000 रुपए का बिका है ऑक्शन में। क्या खासियत ओपन ऑक्शन थे, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक नॉमिनल अमाउंट जमा करा के ऑल ओवर हरियाणा में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू गई वो यमुनानगर में जमा हुई 1,26,000। यमुनानगर के महिला और बाल विकास कार्यालय में एक कर्मचारी नेहा पवार ने जहरीला पदार्थ निकल लिया, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति भारत भूषण ने बताया उसकी पत्नी ने पहले मैटरनिटी लीव पर थी वो, और 1 फरवरी को ही उसकी पत्नी छुट्टी से वापस लौटी थी और विभाग की परियोजना अधिकारी उसे काफी परेशान कर रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। वहीं परिजनों यहाँ पर परियोजना अधिकारी बलजीत कौर का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी वाइफ जो है नेहा पवार है ना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थी। उन्होंने मेंटरी रेस्ट पे गई थी वो 6 महीने के लिए। जैसे 6 महीने बाद आई तो डिस्ट्रिक्ट जो पीओ मैडम है इनकी, तो उन्होंने बोला जब ये 6 महीने बाद आएगी तो मैं इसको देखूंगी। ऐसी जब वो गई तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुनाया। उस दिन से इनको मेंटली डिस्टर्ब करती है। अपने आप 12 बजे आती है मैडम, इनको 6:30-7 बजे तक बिठा के रखती है। नेहा ने बोला कई बार मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरी छोटी गुड़िया है, तो मेरा 5 बजे तक का टाइम है, मेरे को 5 बजे तक छोड़ दिया करो। तो कहीं नहीं मैं नहीं छोड़ दूंगी, ऐसे करो वैसे करो, मैं तेरे खिलाफ लिख के दे दूंगी, तेरी नौकरी खराब कर दूंगी। उनसे कह रही है तू 6 महीने फ्री की तनख्वाह ली है, मेरे को लाख रुपए देश में से, मैं तभी अगले साल तेरी सेंशन भेजूंगी, वरना मैं तेरी सेंशन नहीं भेजूंगी। ऐसे ऐसे करके मेंटली डिस्टर्ब किया है। और आज फिर सारे स्टाफ इनसे दुखी होने के बाद उन्होंने सारे स्टाफ ने एक एप्लीकेशन लिख के दी एडीसी साहब को, डीसी साहब को, भाई ये सब सारे स्टाफ को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, ज़्यादा प्रेशर डालती है, काम करने के बाद भी धमकी देती है, मैं तेरा ऐसे कर दूंगी, मैं तेरा वैसे कर दूंगी, मैं तो जेल में रह चुकी हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे। फिर उसके बाद जैसे जब उन्होंने लेटर लिख के दिया, सबने साइन करके दिया स्टाफ वाले ने, तो आज सुबह एसडीएम साहब की रेड पड़ी थी ऑफिस में, तो वो मौके पर नहीं थी क्योंकि वो 12 बजे दफ्तर में आती थी। एसडीएम साहब ने सुबह चेक किया था ड्यूटी टाइम पे, तो जैसे ही वो आज आई 11-12 साढ़े 11 बजे जैसे पता लगा रेट लगी है, ऑफिस में आके उसने नेहा को पकड़ लिया, कह रही मैं तेरे ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी। शुरू से मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद उन्होंने पता नहीं कोई लिक्विड था कुछ वो पी लिया था। इनसे मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद ये हाथ पैर जोड़ती रही, नेहा मेरी ज़िंदगी मत खराब करो, मैंने बड़ी मुश्किल में नौकरी मिली है ये। तो वो कहती है, वो सुनने में आया कि उन्होंने अपनी हस्बैंड को ना जहर दे के मार दिया था। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के जयधरी गांव में एक मां ने अपने ही 8 साल के मासूम बेटे का गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पिता बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 8 साल के बच्चे की हत्या की गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस अब जांच कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। यमुनानगर का ये मामला जहां पर एक 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या की गई। उसके भतीजे का गला घोट के उसकी मां ने उसकी हत्या कर दी है। हमें तुरंत इसमें FIR कर दी है। अब पोस्टमार्टम चल रहा है, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें आरोपी कार्रवाई करके हम जल्दी। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।